अमित, आप अपने कैमरों में क्या देख रहे हैं और कौन कौन से बड़े नेता इन तस्वीरों में कैद होते नजर आ रहे हैं? शुभंकर, जो बड़ी तस्वीर इस वक्त निकल रही है कि पहले बैरिकेड पे अपोजिशन के लीडर्स पहुंच चुके हैं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उनको रोक दिया। अनाउंसमेंट हो रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रदर्शन अलाउड नहीं है। मैं प्रमोद तिवारी को देख पा रहा हूँ, विजुअल्स में देखिए, कांग्रेस के सीनियर लीडर और अब राज्यसभा में सेकंड इन कमांड कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी इस वक्त पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। साथ ही केसी वेणुगोपाल आपको दिखेंगे और इसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के अन्य नेता भी दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पे एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे दिखाने की कोशिश प्रमोद तिवारी देखिए सामने आ रहे हैं। जांच से भाग रही है सरकार, घोटालेबाज है चौकीदार, इस तरह की तख्तियां लेके प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता। और ये इस लिहाज से हो रहा है शुभंकर, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग बहुत स्ट्रांग की है इस बार दिल्ली पुलिस ने। आपको ध्यान हो, पिछली दफे जब राहुल गांधी प्रोटेस्ट में निकले थे, तमाम इन्फ्लेशन पे जो प्रोटेस्ट था उस विषय पे निकले थे, तो उस वक्त बैरिकेड्स को ब्रीच करके मीडिया और अपोजिशन लीडर्स की बातचीत हुई थी। लेकिन इस बार इस तरह से बैरिकेडिंग की गई है कि कोई भी मीडिया कर्मी अपोजिशन लीडर्स तक ना पहुंच पाए। मैं यहां से एक बार और शैलेंद्र को कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें लगातार दिखाए। बातचीत चल रही है अपोजिशन के नेताओं और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के बीच, अधिकारियों के बीच। जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो ईडी के दफ्तर तक जाएंगे, जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं विपक्षी नेता। और ये मांग जो है उनकी तख्तियों पे भी दिखाई दे रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हो अडानी के मसले पे और जांच शुरू हो। जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमिटीज में से एक मानी जाती है जेपीसी, उसके तहत अडानी के मसले पे जांच हो। और साफ तौर पे लगातार दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रमोद तिवारी यहाँ मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रमोद सर इस तरफ। प्रमोद तिवारी यहाँ मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगातार इस वक्त पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। प्रमोद जी थोड़ा सा आगे नहीं चलने दे रहा है, जिससे कि अडानी का प्रकरण न उठ सके। ये भाजपा अडानी के लिए सदन को नहीं चलने दे रही। हम इसकी निंदा करते हैं और उसी के विरोध आप लोगों को सुनते जा रहा है। प्रमोद जी थोड़ा आगे आ जाइए। प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि इस पूरे विषय पे क्योंकि जांच ना हो इसलिए सत्ता पक्ष खुद सदन नहीं चलने दे रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। लेकिन देखिए किस तरह की तस्वीरें इस वक्त विजय चौक से निकल के आ रही है। वही विजय चौक जहां पे देश का संसद स्थित है और वहां पे विपक्ष के ज्वाइंट मार्च एक दिखाया जा रहा है विपक्षी नेताओं द्वारा और उस मार्च को दिल्ली पुलिस इस वक्त रोक रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि क्योंकि सत्र इस वक्त चल रहा है इसलिए सत्र के दौरान वो अलाउ नहीं कर सकते। तस्वीरों में हमें प्रोफेसर रामगोपाल जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी नजर आ रहे हैं, कुछ कहने वाले हैं, शायद सुनते हैं। आप यहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन ना करें और आप कानून का पालन करें। आप कानून को तोड़े नहीं, कानून का पालन करें, कानून का पालन रस्सी लगा दी और यहाँ पर अपना प्रदर्शन खत्म करें। यहाँ पर आप किसी तरह का धंधा प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर रामगोपाल की आवाज जो है वो हम तक पहुंच नहीं पा रही है, उनके पास दोबारा जाए सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौसमी जरा आप हमें समझाइए कि इस बार जो रणनीति है वो थोड़ी अलग है। हम देख रहे हैं कि रामगोपाल भी कैमरों के पास आ रहे थे तो 2-3 पुलिस वाले उनके इर्द गिर्द खड़े थे और तुरंत वापस लेकर चले गए। मीडिया से साफ साफ प्रदर्शन के दौरान बात करने की इजाजत नहीं दिख रही है। ये बदली हुई स्ट्रेटेजी कितनी असरदार है या इसके बारे में क्या सोचा जाए, कैसे देखा जाए? मीडिया का आलम ये है यहाँ पे जी, देखिए मीडिया का आलम ये है, यहाँ पे ये बैरिकेड लगाया गया है, नेता वहाँ पर हैं और हम लोग नेता से कम नेताओं से 10 कदम की दूरी पे है। तो किसी भी हालत में मीडिया से भी बयानबाजी देना सांसदों के लिए संभव यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक मीडिया ये भी नहीं देख पा रही है कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है। प्रमोद तिवारी साहब कैसे बात करेंगे आप? प्रमोद तिवारी आ रहे हैं, बात कैसे करेंगे? ये माइक इतना दूर है।
कहने की कोशिश कर रहे हैं, पर शुभांकर आप समझ सकते हैं कि हम किस कदर से यहाँ पे बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं और बैरिकेड से मीडिया जो है, क्योंकि लोकतंत्र में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको जनता को ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएं। यहाँ से हमें दिखाना पड़ रहा है, यहाँ बैनर्स और पोस्टर्स जो हैं वो अडानी को लेकर, अडानी स्कैम और पीएम फ्रेंड स्कैम, यही सबसे बड़ी विपक्ष को लगता है टीस है सरकार की कि लगातार प्रधानमंत्री पर जिस तरह से वार हो रहा है उसको लेकर बीजेपी सरकार बिल्कुल सुनवाई के कोई मूड में नहीं है। हम तो बातचीत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए अधीर रंजन चौधरी और जयराम रमेश भी वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता 1, 2, 3, 4, 5 बसें यहाँ पे लगाई गई हैं इन सांसदों को भरने के लिए। लगभग 50 से 60 सांसद यहाँ पे नजर आ रहे हैं विपक्षी दलों के, और सब लोग खड़े हुए हैं। अब एक लाल पोस्टर, लाल बैनर निकाला गया है जिसको पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र का जो मंदिर है उसके सामने की ये तस्वीर, और ये पावर सेंटर भी है, देश का पावर सेंटर देश की राजधानी में विपक्ष की। अब ये देखिए एक बैनर उठा के फेंका है उस तरफ, और लगातार अब जो लाइन थी वो बिल्कुल मिट गई है। दोनों पुलिस और सियासतदान आमने सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है, क्या उनको डिटेन किया जाता है, बसों में भरा जाता है। सर हम लोग को आने, तो यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है, और इसी तरह से लगातार कश्मकश जारी है। आलम ये है कि मीडिया के लिए 2 लेयर लगाए हैं, तो हम लोग नेताओं तक माइक की इतनी लंबाई नहीं है कि हम लोग पहुंच सके, पर ये तस्वीर अभी है। कहा जा रहा है लोकतंत्र नहीं बचा है। अगर रूलिंग पार्टी में रह के आप घोटाले करते हैं तो आप वॉशिंग मशीन से धुले हुए हैं। अडानी घोटाला हुआ, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिर्फ डराने धमकाने के लिए आप सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे विपक्ष को डराने धमकाने के लिए डाल रहे हैं। हम चाहते हैं, जेपीसी की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जो डिमांड ये मान नहीं रहे हैं, और आज सत्ता पक्ष वाले ही हाउस को नहीं चलने देना चाह रहे हैं, जो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन। देखिए, देश में इतने बड़े बड़े स्कैंडल हो रहे हैं। अडानी का स्कैंडल इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर हम अडानी के खिलाफ जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अडानी का मतलब बीजेपी तो नहीं है, अडानी का मतलब सरकार तो नहीं है। अडानी की इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे? इसीलिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि इन लोगों की भी बराबर उसी तरह से इंक्वायरी हो जो अपोजिशन के लीडर्स की हो रही।